सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम लोकसभा चुनाव 2019। तो बात करूंगी समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के इस बयान को लेकर, जिससे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है, अखिलेश यादव की टेंशन दूर हो सकती है, साथ ही साथ बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब भी मिला है। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव ने अभी हाल ही में लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनने को लेकर शुभकामनाएं दी थी। इसके अलावा उन्होंने बाकी सांसदों के लिए कहा था कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि जो विजयी हुए थे 2014 में वो फिर से विजयी होकर संसद में आए। अब उसके बाद लाख सियासी मायने निकाले जा रहे थे कि भाई मुलायम सिंह यादव ने क्यों बयान दिया, अखिलेश यादव से वो नाराज हैं, मायावती और बसपा के गठबंधन से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बहुत सी बातें थी। लेकिन अब मुलायम सिंह यादव खुलकर बोले हैं। मुलायम सिंह यादव ने खुलकर अपना पक्ष रखा है कि भाई मैंने शुभकामनाएं क्या दी, लोगों को अलग मायने ही निकालने लग गए। मुलायम सिंह ने साफ साफ कहा है कि वो संसद की परंपरा को निभा रहे थे और इसीलिए उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। भाई मैं अपनी पार्टी के लिए बुरा क्यों सोचूंगा, जिस पार्टी को मैंने इतने खून पसीने से बनाया, मैं उस पार्टी को हारता हुआ कैसे देख सकता हूं। अब मुलायम सिंह यादव का ये बयान साफ साफ बता रहा है कि वो अखिलेश यादव के इस बार चुनाव प्रचार प्रसार कर सकते हैं। साथ ही साथ मुलायम सिंह ने यह भी कहा है कि सपा का नेतृत्व एक नौजवान कर रहा है और नौजवानों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, और नौजवानों की संख्या समाजवादी पार्टी में बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर इनकी लाइनों के मायने निकाले जाए तो जाहिर सी बात है कि जो बातें खुलकर पिछले कई दिनों से आ रही हैं, बीते कई सालों से आ रही हैं कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच में नाराजगी है। हालांकि मुलायम सिंह खुद इसी बात की जड़ थे। उन्होंने खुद भरी सभा में कहा था कि जो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा, ये खुद मुलायम सिंह के बयान थे। इसके अलावा उन्होंने सपा कांग्रेस का जो गठबंधन 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान जो उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद भी कहा गया था कि मुलायम सिंह नाराज है। इसके अलावा बीते साल जब शिवपाल ने पार्टी अलग बना ली, उसके बाद भी कहा जा रहा था कि मुलायम सिंह नाराज है। तमाम बातें थी। हालांकि मुलायम सिंह कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर नजर आते थे, कभी बेटे के पास तो कभी भाई के पास। अभी तक उनका स्टैंड क्लियर नहीं है, लेकिन जिस तरह से मुलायम सिंह ने अब ये बयान दिया है वो साफ साफ बीजेपी को संदेश दे रहा है कि वो ज्यादा गफलत में चूर ना रहे, क्योंकि जैसे ही मुलायम सिंह ने बयान दिया उसके बाद बीजेपी की तरफ से बहुत खुशियों की बातें सामने आने लगी। लखनऊ में तो पोस्टर तक छा गए कि भाई बहुत अच्छा मुलायम सिंह ने बयान दिया है। उसको अब बीजेपी उस चीज को चुनावी स्टंट के तौर पर तब्दील करेगी। लेकिन हाँ, अब मुलायम सिंह को ये बात अच्छे से पता है, इसलिए वो लखनऊ में प्रदेश कार्यालय पहुंच गए समाजवादी पार्टी के, और फिर उन्होंने कहा कि मैंने संसदीय परंपरा को निभाया था और लोग इसके सियासी मायने निकालने लग गए। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से नेता मुझसे पूछ रहे कि भाई मैंने ऐसा बयान क्यों दिया। अरे भाई, वहाँ पे 16वीं लोकसभा सत्र का आखिरी दिन था, मुझे अच्छी बातें बोलनी थी, इसलिए मैंने अच्छी बातें बोल दी, कोई गलत बातें तो बोलता नहीं है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो उन्होंने कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो कहा है वो मैं आपको बताती हूँ। समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में मुलायम सिंह यादव कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और अपने संबोधन में नेताजी ने कहा, ये लोकतंत्र है, राजशाही नहीं। आज जनता जो चाहती है वही होता है। विदाई के समय संसद में हमने लोकतांत्रिक शिष्टाचार के तहत पीएम मोदी को शुभकामना दिया। कहा अगर अच्छा किए हो तो आप ही जीत कर आओगे, जीत कर आ गए तो फिर शुभकामना दे दूंगा। अब इसे लोग दूसरे तौर रूप में पेश कर रहे हैं। विचारधारा की लड़ाई अपनी जगह और सामान्य शिष्टाचार अपनी जगह है। हमारे सांसद भी हमसे नाराजगी प्रकट किए, लेकिन हम क्यों किसी को आशीर्वाद देंगे। हमारा आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ है और आगे भी रहेगा। हमने बड़ी मेहनत से समाजवादी पार्टी बनाई है। रात क्षेत्र में काम करते थे, कहीं रास्ते में खाना खाया, फिर वहीं रुककर चल दिए, लगातार लोगों से मिले। हमारे कितने साथी संघर्ष करते करते चले गए, हमने कठोर मन किया, हम हिम्मत नहीं आ रही, चलते रहे, तब जाकर समाजवादी पार्टी बनी है। जाहिर सी बात है, मुलायम सिंह यादव ने बिल्कुल सटीक बात बोली है कि कोई भी अगर मुखिया पार्टी को बनाएगा तो अपनी पार्टी का बुरा क्यों चाहेगा। भले ही उनके अखिलेश यादव, उनके विचारों में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की विचारधारा में अंतर हो, लेकिन फिलहाल वो अखिलेश यादव के नेतृत्व से बहुत खुश हैं। और कहीं ना कहीं जो उन्होंने नेतृत्व को लेकर बात बोली है कि सपा का नेतृत्व एक नौजवान कर रहा है, यानी कि वो अपने बेटे की कार्यशैली से खुश हैं, उनका बेटा जिस तरह से पार्टी को चला रहा है उससे खुश है, सपा बसपा के गठबंधन से खुश है। हालांकि खुलकर नहीं बोले हैं, लेकिन हाँ, उनके बयान का वो अगर सकारात्मक तरीके से देखा जाए तो मायने तो फिलहाल यही निकाले जा सकते हैं कि वो बहुत खुश हैं और उनको खुशी है कि अखिलेश यादव सपा को बहुत अच्छे से आगे लेकर जा रहे हैं। इसका असर ये भी हो सकता है कि बाई इलेक्शन में अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि अखिलेश यादव की वो खुलेआम तारीफ नहीं करते हैं। अब वो तारीफ इसलिए भी नहीं करते होंगे कि वहाँ पर फिर एक तरीके से ये हो जाएगा कि भाई उनका बेटा है तो वो तारीफ कर रहे हैं। बाकी कार्यकर्ता हतोत्साहित भी हो सकते हैं, बाकी नेता भी हतोत्साहित हो सकते हैं कि भाई बेटा तो अभी आया है लेकिन हमने तो पार्टी के लिए इतना काम किया और हमारी तारीफ नहीं करते, मुलायम सिंह अपने बेटे की तारीफ कर रहे हैं। तो बहुत सी बातें होती, बहुत सोच समझ के मुलायम सिंह बोलते भी हैं, लेकिन अब उन्होंने सीधे सीधे ये इशारों में सीधे साफ साफ कह दिया कि मैंने सिर्फ
सिर्फ एक संसद की परंपरा को निभाया था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और मेरा आशीर्वाद मेरी पार्टी के साथ है और हमेशा रहेगा। अब जो उन्होंने बयान दिया है वो अखिलेश यादव के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अखिलेश यादव शायद खुलकर नहीं बोलते थे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उनको इस बात की हमेशा से परेशानी रहती थी कि भाई पिता ने प्रचार 2017 में नहीं किया, लोकसभा में भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी, अब ऐसे में 2019 में क्या होगा। लेकिन अब मुलायम सिंह यादव की तेवर साफ बयान कर रहे हैं, बयान साफ बयान कर रहा है कि वो इस बार सपा के लिए चुनाव प्रचार प्रसार कर सकते हैं और वो अखिलेश यादव के साथ आ सकते हैं। हो सकता है जब रोड शो हो या फिर समाजवादी पार्टी की चुनावी रैली हो तो वहाँ पे मुलायम सिंह बेटे अखिलेश का साथ देते हुए नजर आए, अखिलेश यादव के साथ वो चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाएं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। बहुत सी बातें कही हैं उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने जो लखनऊ कार्यालय में कहा है कि बहुत से लोग लाल रंग की टोपी लगा लेते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो समाजवादी बन गए हैं, लेकिन समाजवादी ऐसे ही नहीं बन जाते। उन्होंने कहा खुद को यहाँ पर तपाना पड़ता है, एक सोने की तरह चमकाना पड़ता है, उसके लिए तपना पड़ता है। और साथ ही उन्होंने कहा लोहिया जी के भाषणों को सुनो, उनसे कुछ सीखो, तब आप समाजवादी बनोगे, टोपी लगाने से कोई समाजवादी नहीं हो जाता है। ये कहना है मुलायम सिंह यादव का। अब मुलायम सिंह यादव ने जो नेतृत्व को लेकर अखिलेश यादव के नेतृत्व को लेकर बात बोली है, जो और बातें बोली हैं, उससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि शिवपाल सिंह यादव को अगर अभी भी उम्मीदें हैं मुलायम सिंह यादव से तो फिलहाल वो उम्मीदें छोड़ दें, क्योंकि मुलायम सिंह यादव इशारों में फिर से कहीं ना कहीं इशारा शिवपाल के लिए दे गए हैं कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ रहूँगा। उन्होंने क्या कहा कि मेरा आशीर्वाद सपा के साथ था, है और हमेशा रहेगा, यानी कि जाहिर सी बात है। और शिवपाल ये कहते हैं कि मुलायम सिंह का आशीर्वाद मेरे साथ भी है। शिवपाल ये कहते हैं कि मुलायम के कहने पे मैंने पार्टी अलग बनाई। शिवपाल ये कहते हैं कि मुलायम सिंह मेरी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। बहुत सी बातें हैं, वो अपनी औपचारिकता निभा रहे हैं और मुलायम सिंह अपना काम कर रहे हैं। और भले ही शिवपाल की पार्टी के लिए मुलायम सिंह हो सकता है चुनाव प्रचार प्रसार कर भी दें, लेकिन क्यों करेंगे वो जब वहाँ पर शिवपाल खुद सपा के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुलायम सिंह साफ साफ उन्होंने साफ साफ अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि वो समाजवादी पार्टी के पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। यानी कि अब ऐसे में स्टैंड साफ हो गया है। इशारों में बहुत सी बातें बोली हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। अब शिवपाल अगर ना समझ बनते हैं तो ये उनकी गलती है, लेकिन हाँ अखिलेश यादव के लिए खुशखबरी से कम नहीं है कि मुलायम सिंह यादव का उनको साथ मिलेगा। और मुलायम सिंह हमेशा उनके साथ थे भी, लेकिन हाँ कुछ ऐसा वक्त बदला, कुछ ऐसी बातें सामने आई, अखिलेश यादव ने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से उनकी आलोचना भी हुई। मुलायम सिंह ने खुले तौर पर अपने बेटे की आलोचना की, बहुत बुरा भला भी कहा, लेकिन अब देखिए वक्त बदला है और ये वही मुलायम सिंह हैं जो आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व एक नौजवान कर रहा है और वो कहीं ना कहीं खुश हैं अखिलेश यादव के नेतृत्व से। अब ऐसे में ये सवाल बनता है कि क्या सपा बसपा के गठबंधन के लिए भी प्रचार प्रसार करेंगे मुलायम सिंह यादव। अब उनके बयान पे हो हल्ला हुआ, लोकसभा वाले बयान पर जो उन्होंने पीएम मोदी को लेकर दिया था, शुभकामनाएं दी थी, उस पर लगा मुलायम सिंह यादव की। हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव को ये लगा होगा कि कहीं उनके बयान को भुना न ले बीजेपी, कहीं ऐसा ना हो कि उनके इस बयान से मुस्लिम समुदाय नाराज़ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जो वोट बैंक है उनका खिसक ना जाए। बहुत सी ऐसी बातें, इसलिए वो खुलकर आ गए सामने। उन्होंने खुद कह दिया आकर अपने कार्यकर्ताओं से कि लोग गलत सोच रहे हैं, मैंने सिर्फ एक परंपरा को निभा दिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर परंपरा को निभा दिया है, चलिए आपने यहाँ पर तो अपनी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया, लेकिन अब मुलायम सिंह यादव के आने वाले वक्त में ये बातें भी स्पष्ट करेंगे कि वो शिवपाल के साथ हैं या फिर अखिलेश के साथ हैं, या फिर अखिलेश के साथ हैं तो शिवपाल का साथ क्यों नहीं देना चाहते। जब वो कहेंगे मैं अखिलेश के साथ हूँ तो जाहिर सी बात है मीडिया सवाल उनसे पूछेगा कि आप शिवपाल के साथ क्यों नहीं हैं। उन्होंने आपके आशीर्वाद से पार्टी बनाई थी। मुलायम सिंह यादव को पता है कि पत्रकार कहाँ पर कैसे सवाल पूछेंगे, इसीलिए वो सवालों के जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझते हैं, लेकिन उन्हें मीडिया के सवालों का जवाब देना होगा। वो नहीं देंगे तो अखिलेश यादव जरूर देंगे, और अखिलेश यादव जिस तरह से बयान देते हैं उससे पत्रकार हद से ज़्यादा हैं। तो ऐसे में बहुत अब लेकिन एक मैसेज मुलायम सिंह ने ज़रूर दिया है लखनऊ में सपा के कार्यालय में आकर कि वो भले ही स्वास्थ्य कारणों से परेशान हो, अपने स्वास्थ्य से परेशान हो, लेकिन वो चुनाव प्रचार प्रसार का जिम्मा संभाल सकते हैं। वो भले ही ज़्यादा रैलियों में सक्रिय नज़र ना आए, वो ज़्यादा एक्टिव मोड में नज़र ना आए, लेकिन कम से कम अगर अखिलेश यादव को कहीं पर उनका मार्गदर्शन चाहिए होगा तो वो वहाँ पर अखिलेश यादव का साथ दे सकते हैं। और जिस तरह से किसी को ये भी नहीं पता था कि मुलायम सिंह यादव सपा कार्यालय में पहुँचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, लेकिन फिर भी वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं अपनी उम्र के हिसाब से, तो वो कहीं ना कहीं सक्रिय ही है। तो ऐसे में हम ये उम्मीद की जा सकती है, सपा कार्यकर्ता भी इस बात की उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद मुलायम सिंह यादव अब 2017 वाली बात ना
दोहराएं और वो सीधे सीधे चुनावी अखाड़े में नजर आए। कम से कम वो सपा के लिए तो चुनाव प्रचार प्रसार कर ही सकते हैं। अब ऐसे चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे तो ऐसे में उन्हें मायावती को लेकर भी बयान देना पड़ेगा। गेस्ट हाउस कांड तो सवाल हर पत्रकार मुलायम सिंह से पूछना चाहता है और मुलायम सिंह सवाल से बचना चाहते हैं, लेकिन सवाल का जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा कि आखिर सपा बसपा के गठबंधन को लेकर आखिर उनकी क्या सोच है। वैसे मुलायम सिंह यादव ने के बारे में ऐसी बातें सामने आई थी कि वो नहीं चाहते हैं कि अखिलेश यादव मायावती के साथ जाए, लेकिन अब शायद वो समझ गए होंगे कि आखिर गठबंधन क्यों किया गया है और गठबंधन करने की क्या मंशा रही है अखिलेश यादव की। लेकिन मुलायम सिंह यादव को ये बात चुभ रही होगी कि हमारी पार्टी का इतना वर्चस्व है, मैंने पार्टी के लिए इतना काम किया है, मेरा नाम ही काफ़ी है, तो फिर क्यों गठबंधन करना बसपा से। लेकिन फिलहाल अब सपा बसपा का आधिकारिक तौर पर गठबंधन हो गया है। लेकिन हाँ, मुलायम सिंह यादव का बयान और मुलायम सिंह का लखनऊ कार्यालय में जाना सपा के, वो साफ साफ इशारे कर रहा है कि वो अब कहीं ना कहीं चुनावी मोड में आ गए हैं, चुनावी सक्रियता उनमें नजर आ रही है और साफ साफ मैसेज दिया है उन्होंने कि शिवपाल उनसे ज़्यादा उम्मीदें ना रखें और साफ साफ उन्होंने ये मैसेज दिया है कि वो अखिलेश यादव के कार्य से बहुत खुश है और ये भी मैसेज दिया है इशारों में कि वो हो सकता है कि चुनावी प्रचार प्रसार में जुट जाए। और इससे बड़ी बात अखिलेश यादव के लिए तो फिलहाल कुछ नहीं हो सकती है, सपा कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं हो सकती है और सपा के उन नेताओं के लिए कुछ नहीं हो सकती है जो कि मुलायम सिंह को आज भी अपना नेता मानते हैं। फिलहाल अब देखते हैं कि आगे आगे मुलायम सिंह यादव के और क्या बयान सामने आते हैं और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि मुलायम सिंह अगर चुनावी मोड में नजर आते हैं तो इस बार सपा में कितना परिवर्तन नजर आता है और सपा कितनी सीटें लेकर आती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार।